एक सुदूर गांव में एक प्राचीन कुआं था जिसे मौत का कुआं के नाम से जाना जाता था। किंवदंती थी कि जो कोई भी इसकी गहराई में झांकेगा उसका भयानक अंत होगा। ऐसा कहा जाता है कि यह कुआं वर्षों पहले एक भयानक घटना के बाद शापित था, जहां शांति नाम की एक युवा महिला को एक ईर्ष्यालु प्रेमी ने इसमें फेंक दिया था। उसकी चीखें रात भर गूंजती रहती थीं। तब से यह कुआं कई लोगों की जान ले चुका है और किसी ने भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। अपनी बहादुरी साबित करने के लिए उत्सुक युवकों के एक समूह ने एक दुर्भाग्यपूर्ण रात कुएं पर जाने का फैसला किया। बड़ों की चेतावनियों के बावजूद वे एक दूसरे को उसकी गहराई में देखने का साहस करते हुए कुएं के पास पहुंचे। एक एक करके उन्होंने अंधेरे में झांका और हर नजर के साथ हवा ठंडी होती गई और आसन्न विनाश की भावना उन पर हावी हो गई। आखिरी आदमी रवि किनारे पर झुक गया। तभी उसने शांति की भूतिया आकृति को पानी से उसे घूरते हुए देखा। उस रात के बाद नवयुवकों के साथ अजीब और डरावनी घटनाएं घटित होने लगीं। कुएं में देखने वाले आखिरी व्यक्ति रवि को बुरे सपने आने लगे, जहां शांति की प्रतिशोधी आत्मा उसे पानी में खींच रही थी। अन्य लोगों ने अपने घरों में उसकी चीखें सुनने की सूचना दी और एक एक करके वे गायब होने लगे। उनके शव कुएं के पास पाए गए। उनके चेहरे डर से जमे हुए थे। आतंक को खत्म करने के लिए बेचैन रवि ने कुएं पर लौटने और आत्मा का सामना करने का फैसला किया। वह शांति की बेचैन आत्मा को प्रसन्न करने की आशा से अपने साथ एक भेंट लाया। जैसे जैसे वह कुएं के पास पहुंचा, उसने महसूस किया कि उसकी उपस्थिति मजबूत हो रही थी। हवा तनाव से घनी थी। जब वह किनारे पर पहुंचा तो शांति की आत्मा कुएं से बाहर आई। उसका चेहरा दुख और क्रोध के मिश्रण में बदल गया। रवि ने माफी की गुहार लगाई, लेकिन प्रतिशोध की प्यास से व्याकुल शांति ने आगे बढ़कर उसे कुएं में खींच लिया। अगले दिन ग्रामीणों ने रवि का निर्जीव शरीर कुएं में तैरता हुआ पाया। उसका चेहरा दहशत से जम गया था। कुएं ने एक और शिकार का दावा कर लिया था और अभिशाप जारी रहा। ग्रामीण अब पहले से भी अधिक भयभीत हो गए। उन्होंने कुएं को भारी पत्थरों से बंद कर दिया, इस उम्मीद में कि वे बुराई को अपने अंदर समाहित कर लेंगे। लेकिन मौत का कुआं की किंवदंती जीवित रही और जो लोग रात में कुएं के बहुत करीब गए, उन्होंने शांति की चीखें गहराई से गूंजते हुए सुनने का दावा किया, जो उस प्रतिशोध की याद दिलाती है जो अभी भी हवा में मौजूद है।